भाई फ़र्ज़ करें कि मैं ताश की गड्डी में से पत्तों को उठाती रहती हूँ जब तक कि मेरे पास बादशाह नहीं आ जाता। तो अगर पत्ता बादशाह नहीं होता तो मैं वो पत्ता ताश की गड्डी में वापस रख देती हूँ। अब इस मालूमात के बिना पर हमें इन तीनों सवालात को हल करना है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि ये असल में एक ज्योमेट्रिक वेरिएबल का सवाल है। लेकिन अगर आपके दिल में ये सवाल उठ रहा है कि ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं और इस वजह से यहाँ पर हादसात की तादाद तो मुकर्रर हो गई। लेकिन भाई यहाँ पे ये सवाल उठना जायज़ इसलिए नहीं है क्योंकि अगर पत्ते पे बादशाह नहीं होता तो बार बार हम ताश के पत्तों को गड्डी में वापस रख देते हैं और यूं हादसात की तादाद लामहदूद हो जाती है, यानी इनफाइनाइट हो जाती है। और बस इसलिए ये असल में ज्योमेट्रिक वेरिएबल का ही सवाल है। अच्छा, इस वीडियो में मज़े की बात यह है कि हम बहुत मेहनत करके इस सवाल को हल नहीं करेंगे। आखिरकार हम एक जदीद दौर में हैं, तो हम इन सवालात को कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले ज़रा अपने ज्योमेट्रिक वेरिएबल को बयान कर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे हम x से दिखा देते हैं उन पत्तों की तादाद को जो कि बादशाह आने से पहले उठाए जाते हैं। अच्छा, साथ ही अपनी कामयाबी का जो इम्कान है वो मालूम कर लेते हैं और कामयाब नतीजा हम उसको मानेंगे जब हमारे पास बादशाह आता है। तो एक ताश की गड्डी में कुल 4 बादशाह के पत्ते होते हैं जबकि कुल पत्ते 52 होते हैं। इसको मज़ीद हल करेंगे तो हमारे पास 1/13 आ जाएगा। चलें, अब आते हैं अपने पहले सवाल पे। सवाल यह है कि इस बात के होने का क्या इम्कान है कि मुझे 5 पत्ते उठाने पड़ें। भाई 5 पत्ते उठाने का मतलब ये है कि x बिल्कुल 5 के बराबर है। तो हमें असल में वो इम्कान मालूम करना है जिसमें पहली 4 बारियों में बादशाह का पत्ता नहीं आता और बिल्कुल 5वीं बार पत्ता उठाने पे हमें बादशाह मिल जाता है। तो भाई इस इम्कान को मालूम करने के लिए हम कैलकुलेटर में ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम ज्योमेट्रिक पीडीएफ है। पीडीएफ से इनका मुराद है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी कैलकुलेटर का ये फंक्शन ज्योमेट्रिक मुतग़य्यर के इम्कानात का फैलाव देख रहा होगा और फिर उसकी मदद से इन सवालात को हल करने में हमारी मदद करेगा। तो भाई कैलकुलेटर निकाल ही लेते हैं। ज्योमेट्रिक पीडीएफ का फंक्शन हमें पहले ये बटन दबाकर और उसके बाद ये बटन दबाकर मिलेगा। हम नीचे अगर जाते जाएंगे तो ज्योमेट्रिक पीडीएफ हमें यहाँ पर मिलेगा। इसको दबा देते हैं। अब p की जगह हम कामयाबी का इम्कान डालते हैं तो ये बराबर था 1/13 के। अच्छा, x की कदर यहाँ पर 5 के बराबर थी अगर आपको याद हो, और उसके बाद बस हम ये बटन दबा देंगे और एक और दफ़ा ये बटन दबाने से हमारे पास हमारा जवाब आ जाएगा। तो इस चीज़ का इम्कान तकरीबन 0.0558 के बराबर है। अब ज़रा आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। यहाँ पे इस बात के होने का इम्कान मालूम करने के लिए कहा जा रहा है जहाँ मुझे 10 से कम पत्ते उठाने पड़े। अब 10 से कम पत्ते उठाने का मतलब ये है कि 10 से कम बारियों में, यानी 9 बारियों में ही हमारे पास बादशाह आ जाए। अच्छा, इसी बात को हम यूँ भी बयान कर सकते हैं कि हम वो इम्कान मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे x 9 के बराबर या उससे कम हो। ये दोनों बातें बिल्कुल एक जैसी हैं। तो ये चीज़ मालूम करने के लिए हम फिर वो इम्कान मालूम करेंगे जिसमें x 1 के बराबर है, फिर उसमें जमा करेंगे वो इम्कान जिसमें x 2 के बराबर है और फिर उसमें जमा करेंगे वो इम्कान जिसमें x 3 के बराबर है, और ये सिलसिला चलता चला जाएगा जब तक कि हम 9 पर नहीं आ जाते। तो इस तरीके से ये इम्कान मालूम करने के लिए हमें ये फंक्शन बार बार लगाना पड़ेगा। घबराइए मत, हमारी खुशकिस्मती है कि कैलकुलेटर में एक क्यूमुलेटिव फंक्शन भी होता है, यानी एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जब हम ये चीज़ डालेंगे तो वो सारे इम्कानात को जमा करके ही हमें जवाब देगा, जियोमेट CDF के नाम से।
बल्कि यहाँ मैंने एक छोटी-सी गलती कर दी है। यहाँ पे ये पूरी चीज़ नहीं लिखी जाती। कैलकुलेटर में ये फ़ंक्शन जियोमेट पीडीएफ के नाम से दिया हुआ है। अब ऐसा करते हैं कि कैलकुलेटर को फिर से खोलते हैं। तो फिर से ये बटन दबाया जाएगा और उसके बाद ये बटन दबाया जाएगा और जब हम नीचे जाते रहेंगे तो हमें यहाँ पर जियोमेट सीडीएफ मिल जाएगा। तो अब हम इसको चुन लेंगे। पी की कदर उतनी ही रहेगी, तो ये आ जाएगा 1/13। अच्छा, x की जगह हम फिर 9 डालेंगे और इस 9 का मतलब ये नहीं है कि x 9 के बराबर है। जियोमेट सीडीएफ में 9 का मतलब ये है कि कैलकुलेटर 0 से लेकर 9 तक के इम्कानात को मालूम करेगा और फिर उनको आपस में जमा करके हमें जवाब देगा। तो चलें जवाब की तरफ बढ़ते हैं। एक दफ़ा और हमें ये बटन दबाना पड़ेगा और यूँ हमारे पास जवाब की सूरत में तकरीबन 0.513 मिल जाता है। तो यहाँ आ जाएगा तकरीबन 0.513। अच्छा, ये वाला जवाब भी ज़रा मैं एक ही तरतीब से दिखा दूँ। अच्छा, अब ज़रा अपने तीसरे और आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि इस बात के होने का क्या इम्कान है कि मुझे 12 से ज़्यादा पत्ते उठाने पड़े। तो हम असल में ये चीज़ मालूम करना चाह रहे हैं और इसका मतलब ये हुआ कि पहली 12 बारियों में बादशाह का पत्ता नहीं आता। तो इसको या हम यूँ दिखा सकते हैं। अच्छा, इस इम्कान को हम यूँ भी बयान कर सकते हैं कि हम एक में से इस बात का इम्कान माइनस कर रहे हैं कि x 12 के बराबर या उससे कम हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर x 12 से बड़ा है तो 12 से कम तो होगा ही नहीं या उसके बराबर भी नहीं होगा। और फिर उस इम्कान को जब हम 1 से माइनस कर देंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। चलें फिर वापस अपना कैलकुलेटर खोलते हैं। ये बटन दबाकर ये बटन दबाएंगे और यूँ फिर नीचे जाते 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 हमें जियोमेट सीडीएफ मिल जाएगा। इधर बादशाह आने का इम्कान उतना ही है और x की कदर बराबर हो जाएगी फिर 12 के। ये बटन दबाएंगे और फिर से ये बटन दबाएंगे और इसके बाद एक और दफ़ा ये बटन दबाएंगे। यूँ हमारे पास 0.617 आ जाता है तकरीबन। तो इस इम्कान की जगह हम लिखेंगे 0.617 और अब हम 1 से इस कदर को माइनस कर देंगे। यूँ हमारे पास जवाब की सूरत में 0.382 आ जाता है। तो देखा आपने किस तरह से कैलकुलेटर की मदद से हमने इन तीनों सवालात को इतनी जल्दी हल कर लिया।